Good morning, everyone. Today we are going to start unit number 3, that is inverter. So, what is inverter? Actually, a inverter is a circuit that converts DC power into AC power at desired output voltage and frequency is called an inverter. So, I am going to cover the following topics. First, I will give you the introduction of the inverter. So, as I suggested, that inverter is a device that changes or inverts DC input to a alternating output. अभी तक हमने जितनी भी डिवाइसेस पढ़ी हैं उसमें हमने रेक्टिफायर पढ़ा है। तो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर एसी को डीसी में करता है, बट इन्वर्टर जस्ट इसका अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ओके, बट इसके बारे में हमें एक बात इसको याद रखनी है कि इट डज नॉट क्रिएट और मेक इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को बना नहीं रहा है, ये एसी पावर को बना नहीं रहा है या क्रिएट नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट जनरेटिंग एसी पावर, बट ये जस्ट एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सिंपली डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, बट इट इज़ नॉट जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज इसमें जो आउटपुट होता है वो यूजुअली 120 से 120 वोल्ट या 240 वोल्ट होता है और एट अ 50 साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट टू मैच द लाइन पावर। हम इसमें जो आउटपुट को क्रिएट करते हैं वो 240 वोल्ट्स तक ही क्रिएट करते हैं फॉर 50 साइकिल, और यदि हमें इससे ज़्यादा का वोल्टेज करना है या 50 साइकिल से अदर किसी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज जनरेट करना है तो वो भी हम इन्वर्टर सर्किट्स में प्रॉपर स्विचिंग करके ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ कुछ इसमें पॉइंट्स हमें याद रखने हैं इन्वर्टर सर्किट में कि जो इसमें इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो ओवरऑल पावर हैंडलिंग होती है डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ द स्पेसिफिक डिवाइस और सर्किटरी। मीन्स आप कितना इनपुट वोल्टेज दे रहे हो, आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगा एंड व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज, या हम कितनी पावर को हैंडल करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर इन्वर्टर सर्किट से, वो डिपेंड करता है आपकी जो सर्किट आप डिज़ाइन करोगे और वो डिवाइसेस जिसको कि आप उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करोगे। तो इन्हीं चीज़ों पर हमारे इन्वर्टर सर्किटरी डिपेंड करती है। जैसा हमने देखा कि इन्वर्टर कोई पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, केवल ये डीसी सोर्स से उसको जो भी पावर मिल रही है उसको एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। इसलिए इन्वर्टर सर्किट के लिए हमेशा ये बात दिमाग में रखना, इट इज़ नॉट अ जनरेटर, इट इज़ नॉट जनरेटिंग द पावर, और इसमें जो भी आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है और जो भी फ्रीक्वेंसी हम उससे जनरेट कर रहे हैं, it is totally depends on the circuitry which we are using. एंड जो पावर इन्वर्टर है इट कैन बी एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इफेक्ट सच एज रोटरी, इसमें रोटरी कन्वर्टर्स भी होते हैं, और टोटली इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का यूज़ करके भी हम इन्वर्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो स्टैटिक इन्वर्टर्स होते हैं उसमें हम कोई भी मूविंग पार्ट यूज़ नहीं करते हैं, उसमें हम कोई भी मूविंग एक्सेसरी यूज़ नहीं करते, हम इससे डायरेक्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब इन्वर्टर हम कहीं पर लगाते, मान लो शादी समारोह जहाँ पे होते हैं वहाँ पर भी हमने देखा है कि इन्वर्टर एक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो इन्वर्टर सर्किट्स होते हैं वो एक रोटरी कन्वर्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो दीज टाइप ऑफ इन्वर्टर्स आर कॉल्ड द रोटरी इन्वर्टर। बट अभी जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है
वो सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज जो है उसमें हम सारी हमारा मॉसफेट, आईजीबीटी या एससीआर का यूज़ करके इन्वर्टर को डिज़ाइन करेंगे। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा, इसलिए इस इन्वर्टर को हम स्टैटिक इन्वर्टर कहेंगे। यदि हम इन्वर्टर की हिस्ट्री देखें तो 19th सेंचुरी एंड मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी जो डीसी टू एसी कन्वर्शन है वो हम रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट के थ्रू ऑब्टेन करते थे, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया। और फिर जब वैक्यूम ट्यूब्स या गैस फिल्ड ट्यूब्स का यूज़ स्टार्ट हुआ, वैक्यूम ट्यूब जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिवाइसेस में बताया था कि जब हमने सेमीकंडक्टर को नहीं इन्वेंट किया था, उसकी खोज नहीं की थी, जबकि हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर्स नहीं थे और इन सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस नहीं थी, तो उस टाइम पर हम वैक्यूम ट्यूब्स या गैस फिल्ड ट्यूब्स का यूज़ करते थे फॉर द स्विचिंग। मतलब वैक्यूम ट्यूब में आपका एनोड और कैथोड होता था और कैथोड के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते थे एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एमिशन कनेक्शन कंप्लीट होता था, स्विचिंग प्रोसेस आपकी होती थी। तो जब स्टार्टिंग में जो इन्वर्टर सर्किट्स है वो वैक्यूम ट्यूब या गैस फिल्ड ट्यूब्स से हम डिज़ाइन करते थे। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन इन्वर्टर का। तो क्लासिफिकेशन जो इन्वर्टर का होता है वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसका जो वर्क है वो तो यही है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, बट हम डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वर्टर्स देखेंगे जो कि हमें पढ़ने भी हैं। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू द वेव फॉर्म देखें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ऑल्टरनेटिंग होगा। इट मे बी अ स्क्वायर वेव इन्वर्टर, साइन वेव इन्वर्टर और मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। इसमें स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो होगा उसमें आउटपुट में हमें स्क्वायर वेव मिलेगी, साइन वेव इन्वर्टर में आउटपुट में हमें साइन वेव मिलेगी एंड मॉडिफाइड वेव इन्वर्टर में हम मॉडिफिकेशन करेंगे साइन वेव को जनरेट करने के लिए। तो वो हम फर्दर देखेंगे, क्योंकि बहुत से मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का हम जैसे पल्स विथ मॉड्यूलेशन का हम यूज़ करेंगे टू जनरेट द प्योर साइन वेव। सो दैट इज़ कॉल्ड द मॉडिफाइड साइन इन्वर्टर। एंड इसमें हम क्लासिफिकेशन उसकी चार्जिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द चार्जिंग प्रोसेस हम कौन कौन से इन्वर्टर सर्किट देख सकते हैं। एक होता है आपका पावर इन्वर्टर। पावर इन्वर्टर में हमने सिर्फ एक सर्किटरी का यूज़ करा है और डीसी को हम स्टैंडर्ड एसी पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स हमारे पास बैटरी सोर्स है, बैटरी सोर्स से हम डीसी पावर इन्वर्टर सर्किट को दे रहे हैं और सिंपली उससे एसी पावर ले रहे हैं। दूसरे होते हैं आपके सोलार इन्वर्टर। सोलार इन्वर्टर में हम जो सोलार सेल्स हैं उनसे डीसी पावर ऑब्टेन कर रहे हैं। मीन्स हम डायरेक्टली किसी बैटरी सोर्स से यहाँ पर डीसी नहीं ले रहे हैं, बट डीसी को जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पर सोलार एनर्जी का यूज़ किया है और फोटोवोल्टिक अरेज का यूज़ किया है, जो कि डीसी इनपुट जो है वो हमारे इन्वर्टर को प्रोवाइड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द चार्जिंग प्रोसेस भी हम इन्वर्टर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। कौन कौन से सोर्सेस का यूज़ करके हम इन्वर्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दो टाइप से होते हैं आपके, दो टाइप के इन्वर्टर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर, जिसको कि हम शॉर्ट में VSI एंड CSI कहते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में सोर्स जो होगा वो वोल्टेज सोर्स होगा एंड करंट सोर्स इन्वर्टर में जो सोर्स होगा वो करंट सोर्स होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस हम इन्वर्टर को इसमें क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ द फेसेस। On the basis of phases, we know there are two kind of phases we usually use, single phase inverter and the three phase inverter.
इट मीन्स यदि हम इनपुट तो हमारा डीसी ही है, लेकिन यदि आउटपुट में हमें सिंगल फेस एसी मिल रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ सिंगल फेस इन्वर्टर। और यदि आउटपुट में हमें थ्री फेस एसी मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ थ्री फेस inverter. And we can also classify the inverter on the basis of connection. Different kind of connections we can do in the inverter, like bridge inverter, जिसमें हम bridge circuitry जो हमने अब तक पढ़ी है, कई bridge circuits हमने पढ़ चुके हैं, तो इन्वर्टर में भी हम bridge circuit देख सकते हैं, सीरीज इन्वर्टर एंड द पैरेलल इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर हमने किस बेसिस पे इसको डिफाइन किया है कि इट्स अ सीरीज इन्वर्टर एंड द पैरेलल इन्वर्टर, दैट आई विल डिस्कस व्हेन आई विल टीच यू अ सीरीज एंड पैरेलल इन्वर्टर, सो डोंट वरी। अब इसमें देखिए ये है हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर के बारे में मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे कि दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेव फॉर्म एन इन्वर्टर डिजाइन एंड इट कैन प्रोड्यूस एंड इज बेस्ट suited for the low sensitivity applications such as lighting and the heating. यदि हमें ये सिंपल एप्लीकेशन परफॉर्म करने हैं तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर इज द बेस्ट suited फॉर इट। बट स्क्वायर वेव इन्वर्टर जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमिंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और जब इसके साथ यदि कोई हम ऑडियो इक्विपमेंट कनेक्ट कर देते हैं तो इट इज़ अनसुटेबल फॉर द हाई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। सो स्क्वायर वेव इन्वर्टर को हम लो सेंसिटिव एप्लीकेशंस में ही यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लाइटिंग करनी हो या हीटिंग करनी हो। Then a power inverter device which produces a multiple step sinusoidal AC waveform is referred to as sine wave inverter, and it is distinguished the inverters with outputs of much less distortion than the modified sine wave. Three-step inverter designs, the manufacturer often use the phrase pure sine wave inverter. Actually जो स्टेप्ड इन्वर्टर्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ओनली साइन वेव इन्वर्टर है, बट जो स्टेप्ड इन्वर्टर्स होते हैं उसमें हमें प्योर साइन वेव मिलती है, इसलिए यूजुअली उसको हम प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड साइन इन्वर्टर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट आई एम डिस्कसिंग जस्ट। इधर देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये कुछ स्टेप्स आपको दिख रही है ना, मतलब ये स्क्वायर वेव ना होके ये स्टेप्ड वेव है। ठीक है, तो यदि हम स्टेप्ड वेव को इस तरीके से इसके पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें प्योर साइन वेव मिलेगी, और जैसे जैसे ये नंबर ऑफ स्टेप्ड हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो हमें मोर प्योर साइन, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है 1 और 2 ही स्टेप है। यदि मान लो मैं let me take the another color, take me yellow, यदि मैं यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर अभी 2 ही दिख रही है, यदि मैं 3 स्टेप कर दूं या मान लो 4 स्टेप कर दूं 1 2 3 4, तो यदि इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें और स्मूथ साइन वेव मिलेगी। ओके, अब जैसे जैसे हम ये नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्योर साइन वेव मिलती जाएगी। तो इस तरीके से ये कहलाती है आपकी मॉडिफाइड साइन वेव, जिसमें कि हम स्टेप आउटपुट या इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इन्वर्टर। दिस इज द टिपिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इन्वर्टर। इस एक्चुअली में इन्वर्टर में ये ब्लॉक्स होते हैं। दिस इज अवर मेन एसी सप्लाई, और यहाँ से हमें 2 सेक्शंस मिलते हैं। वन सेक्शन इज द बैटरी चार्जिंग सेक्शन एंड अदर इज द एसी मेन सेंसर सेक्शन, जो कि यहाँ पर ये देखिए एक रिले और चेंज ओवर सेक्शन है। यहाँ पे ये दिस इज द रिले और चेंज ओवर सेक्शन, जहाँ पर कि हमको चार्जिंग करनी है या फिर एसी सप्लाई के थ्रू इक्विपमेंट्स को रन करना है, ये बात यहाँ से डिसाइड होती है। इट मीन्स हमारा इन्वर्टर तभी एक्ट करता है जबकि एसी सप्लाई एब्सेंट हो,
और यदि एसी मेन सप्लाई प्रेजेंट होगी तो वो बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन यदि एसी मेन सप्लाई प्रेजेंट नहीं होगी, दैट टाइम हमारे जो इक्विपमेंट्स है इट वुड बी चेंज ओवर और वो शिफ्ट हो जाएंगे इन्वर्टर सर्किटरी पे। सो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ओके, नाउ द बैटरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वर्टर, क्योंकि जो हम इन्वर्टर को सप्लाई देते हैं वो हम बैटरीज के थ्रू ही देते हैं। तो जो इन्वर्टर का रन टाइम है ये केवल और केवल बैटरी की पावर पर ही डिपेंड करता है। पहली चीज कि आपकी बैटरी कितने पावर की है। दूसरी चीज कि यदि मान लो कि वो मान लो 2 किलोवाट की बैटरी है हमारे पास, ठीक है, यदि वो 2 किलोवाट जनरेट कर रही है वो बैटरी, तो यदि हमने उसमें जो आउटपुट लगाया है जो कि उस पावर को ड्रॉ कर रहा है वो हमने कितने टाइम के लिए लगाया है या कितने पावर का लगाया है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा हमारे इन्वर्टर का रन टाइम। जो कि ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसके पीछे हमें पता है कि मान लो जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल को हम एक बार चार्ज करते हैं तो वो फुल्ली यदि चार्ज हो गया है तो वो उसकी बैटरी कितने टाइम तक चलेगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम हमारे मोबाइल का यूज़ कितना कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो इन्वर्टर की बैटरी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि हम किस लोड को उसके क्रॉस या कितने वॉट के लोड को उसके क्रॉस लगा रहे हैं और उसको कितने टाइम पीरियड तक हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, और समटाइम्स क्या होता है कि इन्वर्टर में हम मल्टीपल, जहाँ पर जैसे यदि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है वहाँ पर आपने बहुत सारी बैटरीज का यूज़ किया है इन्वर्टर को सप्लाई देने के लिए, तो हम इसमें दो टाइप से इंस्टॉलेशन करते हैं। दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बैटरीज के, एक होता है आपका सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। So, what is the meaning of series and parallel configuration in case of battery? Let us see. ये देखिए, ये इसका सीरीज कनेक्शन है। मान लो ये दो बैटरीज है, तो इन दो बैटरीज को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और सप्लाई हम दे रहे हैं हमारे इन्वर्टर को। ठीक है, मान लो ये दो 12 वोल्ट की बैटरीज है और हम 24 वोल्ट्स के इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इन इन्वर्टर को यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है ओवरऑल वोल्टेज को इंक्रीज करना। तो हम मल्टीपल बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि इफ अ सिंगल बैटरी डाइज द अदर बैटरी विल नॉट बी एबल टू पावर द लोड। इट मीन्स हमने यदि 12 वोल्ट्स की मल्टीपल बैटरीज को सीरीज में लगाया है और सपोज किसी कारण वैसे जब हम सीरीज में लगाते हैं तो बहुत जल्दी से ऐसा नहीं होता कि कोई एक बैटरी का आउटपुट एकदम ज़ीरो हो जाए, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी। तो सपोज कोई एक बैटरी भी जल्दी से डिस्चार्ज यदि हो गई तो वो पूरी सीरीज को क्या कर देगी? डिस्कनेक्ट कर देगी और हम लोड को पावर नहीं दे पाएंगे। तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन का केवल एक यही डिसएडवांटेज है। बट इन parallel configuration, see here the parallel configuration is shown। हमने यहाँ 12 वोल्ट्स की बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हमारा गोल, इफ द गोल इज टू इंक्रीज द कैपेसिटी एंड प्रोलॉन्ग द रन टाइम ऑफ द इन्वर्टर, तो हम बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड जिससे कि, और जब भी हम बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये ओवरऑल एम्पियर आर रेटिंग जो है बैटरी साइड का वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इसमें हमें एक एडवांटेज ये है कि इफ द सिंगल बैटरी इज डिस्चार्ज थ्रू द अदर बैटरी विल देन डिस्चार्ज थ्रू इट, so this can lead a rapid discharge of the entire pack
और इवन एन ओवर करंट एंड पॉसिबल फायर। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम लार्ज पैरेलल बैटरी में भी कनेक्टेड वाया डायोड्स और कोई ऑटोमेटिक स्विच या कोई आइसोलेटिंग स्विचेस का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी यदि कोई एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो अदर बैटरीज उसके थ्रू डिस्चार्ज ना हो। इसलिए हम यदि कोई इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग डायोड्स या हमारे डिवाइसेस का ऑटोमेटिक स्विचिंग का यूज़ करें तो इससे हम ओवरकम कर सकते हैं। बट पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम इन्वर्टर्स को सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जो स्क्वायर साइन वेव इन्वर्टर है, जो कि मैंने आपको बताया कि हम लाइट बल्ब फैन और जो भी हमारे लो पावर एप्लीकेशंस के लिए हम साइन वेव इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। देन जो हमारा मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है, जिसमें कि हम स्टेप्ड, मैंने आपको बताया था स्टेप्ड वेव का यूज़ करके हम जो साइन वेव है उसको प्योर करने की कोशिश करते हैं। तो द हाई क्वालिटी एंड इनएक्सपेंसिव यूजिंग मॉडिफाइड स्क्वायर वेव आउटपुट करेक्शन वेव फॉर्म रिलेटिवली स्टेबल सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी पर्सनल यूजर्स विथ टीवी फैन लैम्प कंप्यूटर एक्सेट्रा। इसमें हम मॉडिफाइड साइन इन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं। फुल पावर आउटपुट, जिसमें कि हमें पावर आउटपुट मिल रहा है, एंड प्रोटेक्शन फंक्शंस, improved modified sine wave output steady state, low power machines, also built-in fan, you can keep your machine to use for long time. No similar product on the market can bring printer, rice cooker, vacuum cleaner, small refrigerator and a lot of small appliances. So sine wave inverter is usually हम इन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्योर साइन वेव इन्वर्टर आउटपुट वेव फॉर्म इज गुड, लो डिस्टॉर्शन, लो इंटरफेरेंस टू रेडियो and equipment, low noise, in addition protective function, high efficiency, suitable for use in communication, industrial electricity by enterprises and other users. So these are the few advantages. एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, हम तीनों इन्वर्टर्स के डिसएडवांटेज देख लें। स्क्वायर वेव फॉर्म जो आउटपुट हमें देता है इन्वर्टर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए हम उसको हाई पावर एप्लीकेशंस पे यूज़ नहीं करते हैं। मॉडिफाइड साइन इन्वर्टर जो हमने देखा वो इसमें इसका जो ऑपरेशन होता है वो उसमें उसका ऑपरेशन बहुत थोड़ा सा टिपिकल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसमें और लेक ऑफ पावर्स भी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर को हम ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेस पावर को ही हम स्टोर कर पाते हैं। और इसका ऑपरेशन चूँकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा मैसी होता है, तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कस्टमर्स एंड कस्टमर्स आर नॉट फैमिलियर विद द ऑपरेशन, और उसको बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस को इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। बट मॉडिफाइड साइन इन्वर्टर हम हाई पावर एप्लीकेशन पर यूज़ कर लेते हैं। इसका एडवांटेजेस बहुत है, बस डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा इसकी सर्किटरी डिफ़िकल्ट होती है। एंड साइन वेव इन्वर्टर जो होते हैं इनकी प्राइस हाई होती है, डोमेस्टिक कस्टमर्स नो लेस अबाउट इट, इसलिए इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं करते, बट इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए साइन वेव इन्वर्टर जो होता है वो बेस्ट होता है। एंड जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है इट इज़ ये एक्सपेंसिव होता है, इसका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट it is usually we use for the industrial applications. So these are the disadvantages. And the applications we see the some applications also. It is हमको पता है इन्वर्टर का जो सबसे बेस्ट यूज़ है वो यूपीएस में होता है, क्योंकि यूपीएस is the device which is operate on the which is save the DC during the AC supply means is present, but it can be used when the supply is not present. So it is best to use
of the inverter, and it is used in solar panels. It is also used in HVDC transmission system, because जब हम DC transmission system का use करते हैं तो at the receiving end we have to convert this DC into AC, तो वहाँ पर हमें large inverters का की आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है। इसलिए इन्वर्टर्स का जो बेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं वो HVDC ट्रांसमिशन में कर सकते हैं। एंड इट इज़ द फोर्थ वन इज़ यूज्ड एज अ बैकअप पर्पस। बैकअप पर्पस के लिए ही यूजुअली हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं इन डोमेस्टिक, इन इंडस्ट्री एंड in many places where we need a backup. So that's all for today. Thank you so much.